यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ये रहे, ठीक है। तो ग्लैंड्स के नाम ही पूछे हैं पहले क्वेश्चन में, तो सब लोग बता ही देंगे, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ग्लैंड हैं, तो सब लोग जानते हैं, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, है कि नहीं, ठीक है। तो लीवर, पेंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अगला आपका जो है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सही अनुक्रम क्या होने वाला है भाई, पाचन तंत्र में कैसे कैसे काम होता है देख लो। सबसे पहले हाँ, तो अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर आत्मसात होता है, फिर विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या होता है, विसर्जन, है कि नहीं। जैसे गणपति विसर्जन होता है ऐसे ही हाँ भोजन का भी विसर्जन हो जाता है। तो विसर्जन आएगा अंत में, और उससे पहले क्या आएगा, अवशोषण। आप लोगों को मालूम है अवशोषण किधर होता है भाई, अवशोषण कहाँ होगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ गए। आत्मसात किधर होएगा, आत्मसात तो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में, ठीक है। पाचन किधर होएगा, पाचन स्टमक में, ठीक है। अंतर्ग्रहण किधर होएगा, इसोफेगस। चलो, उसके बाद किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन भाई साहब पेट से ही शुरू हो जाता है, समझ गए। हाँ, तो प्रोटीन पेट से है, इसको सीधा याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी याद रख लेना भाई, तुम्हारा निमोनिक्स तैयार हो गया है, प्रोटीन पेट से। भाई साहब, तो याद रखने के तरीके अपने जो है ना खतरनाक है। ऐसे ऐसे निमोनिक्स को जरूर एग्जाम में याद रख के जाइएगा, तो आप लोगों का उद्धार पक्का है, निश्चित है, ठीक है। तो एक आज हमने बताया प्रोटीन पेट से है, दूसरा हमने बोला डीजे आई और कहर चालू, ठीक है। तो दोनों के दोनों निमोनिक्स नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। अगला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का काम क्या है, वो एसिड करता क्या है जो पेट में है, और उसका काम क्या है भाई, कौन कौन से एंजाइम वो देता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब चीजें आ जाएंगी एग्जाम में, समझ गए। तो उसका काम क्या है, पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। दूसरा काम क्या है, भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है, क्योंकि एसिड रहेगा। अब एसिड क्या करेगा, बैक्टीरिया को खत्म करता है। एसिड का काम क्या है, बैक्टीरिया को नष्ट करना, ठीक है। जल जाएगा ना वो, समझ गए ना। हाँ, एसिड तो इंसान को जला देता है, बैक्टीरिया क्या चीज है। लेकिन हमारे पेट में ना ऐसी लाइनिंग रहती है म्यूकस की, वो अपने खुद के पेट को नहीं जला पाता है। अगर जला देगा तो फिर अल्सर हो जाएंगे, ठीक है, छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अगर ये पेट का जो एसिड है ये बाहर निकल गया तो खतरनाक हो जाता है, फिर जहर हो जाता है पूरा शरीर, समझ गए। हाँ सर। कंट्रोल और में अगर लाइनिंग्स पर अगर हाँ, मैदा या बहुत सारी अलग तरह की चीजें अगर चिपकती चली जाए, ड्राइनेस हो जाए, तो फिर वो एसिड जो है वो फिर दिक्कत करने लगता है और वो पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, फिर पूरी ठीक है। बॉडी को जलाता है सर। तो पित्त पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उससे फिर बहुत समस्या इन्फ्लेमेशन। है। समझ गए सब लोग। हाँ, तो जो म्यूकस की जो लाइनिंग रहती है हमारी इन पे, तो ये सब लाइनिंग वगैरह हम सब पढ़ेंगे जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे ये सब आएंगे, ठीक है। ओके, तो भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं, कोई बताने की बात है, अभी तो बताया था। सबसे बड़ा हिस्सा चुटकी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत सबसे लंबी, वेरी गुड। तो भोजन का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है, पाचन डाइजेशन की बात हो रही है, तो वो भी वहीं होता है, छुटकी आंत में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन बोला था, याद आ गया सबको। हाँ, तो डाइजेशन पूर्ण हो जाता है और फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में अंतर समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया था, डाइजेशन की शुरुआत बताओ। चलो एक काम करो, डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है,
कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन? पाचन शुरू कहाँ से होता है शरीर में? माउथ से। ठीक है, वेरी गुड। तो सब लोग ना ये याद रखना भाई साहब। ओके, अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम क्या होता है? यकृत मतलब लीवर, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है उसका काम क्या होता है? तो भोजन को क्या बनाता है? बाइल क्षारीय बनाता है। क्षारीय मतलब बेसिक बना देता है। अब तक भोजन स्टमक में कैसा था? स्टमक में भोजन कैसा हो गया था? एसिडिक, क्योंकि स्टमक में क्या था? HCl। ठीक है, तो आगे चल के तो ताकि ये जो एसिडिक भोजन है ये जा करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को खराब ना कर दे, उसमें छेद ना कर दे, उसको नुकसान ना कर दे, क्योंकि जो लाइनिंग स्टमक में है ना म्यूकस की, वो आगे इनमें नहीं है। तो इसलिए भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, बेसिक बनाने के लिए लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। सब लोग समझ गए? ठीक है, कल इसको थोड़ा डिटेल से मैं पढ़ा दूंगा ना, 3 चीजें जो छूटी हैं, पर अभी याद रख लेना। ठीक है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अभी अभी बताया था, ये क्वेश्चन हो गया। डन डना डन 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 डना डन डन। अगला बताओ, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? बिना आंसर देखे बोलना पड़ेगा। अवशोषण अभी बताया था, ऊपर चला गया। एब्जॉर्प्शन इंग्लिश में। जल्दी बताओ यार, इतनी देर लगाओगे तो। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया सबको? स्मॉल इंटेस्टाइन, एवरीबॉडी इज राइटिंग, सो आई अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो वेरी गुड, छोटी आंत। चलो अब आ जाते हैं, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय होता है भाई साहब सीधा सीधा पित्ताशय में। तो पित्त से बन गया पित्ताशय। ठीक है ना भाई? तो अग्नाशय बोला जाता है किसको? पेंक्रियाज को। और पित्ताशय बोला जाता है किसको? गॉल ब्लैडर। ठीक है, और प्लीहा बोला जाता है किसको? और अपेंडिक्स किसको बोला जाता है? अपेंडिक्स को ही बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय किसको बोलते हैं? पेंक्रियाज हो गया। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर हो गया। लीवर का काम क्या था? लीवर क्या रिलीज कर रहा था? बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस का काम क्या था? क्षारीय करता है, बेसिक बना देता है। ठीक है, चल, अरे कमाल कर दिया तुम लोगों ने, एकदम मौज कर रखी है एकदम। तो भाई साहब, तो पित्त का निर्माण किसमें होता है? लीवर में। लीवर। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, ये कल पढ़ लेंगे, बट याद तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स और उनके फंक्शन हम लोग कल पढ़ते हैं। अब ग्रसिका एक नली है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका को अभी अभी वो हम लोग बोल रहे थे ना, क्या बोलते हैं? ग्रसिका और ग्रसनी दोनों पढ़े थे ना। ग्रसनी तो बोला जाता है उसको, किसको? ग्रसनी ईसोफेगस को। और ग्रसिका किसको बोलते थे? अरे बता दो यार। फेरिंग्स। चलो, तो फेरिंग्स को आहार नली बोलते हैं। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? ग्रसिका ग्रसनी एक बार ग्रसनी फेरिंग्स होती है सर। हाँ वही। और ग्रास नली और ओसोफेगस होती है। नहीं, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ये ग्रसिका ग्रसनी भाई हिंदी के लिए यही है सर, यही है सर। क्या है जो लिखा है वो ठीक है कि गलत है? ग्रसिका ग्रसनी होती है सर, फेरिंग्स। ग्रसनी होती है फेरिंग्स। हाँ तो ठीक है, तो इसको उल्टा कर लेना भाई। ओके, मेरे को डाउट हो गया था तो मैं साथ साथ पूछ लिया, अच्छा हो गया। तो सब लोग ध्यान देंगे, ग्रसनी होता है फेरिंग्स, ग्रसिका होता है आपका ईसोफेगस। ठीक है, और ईसोफेगस की लेंथ पे हमने फोकस किया था, कितनी थी? बड़े वाले स्केल से 5 कम, 25 सेंटीमीटर। और एक चीज थी छोटे वाले स्केल में 5 ज्यादा।
रेक्टम रेक्टम मलाशय। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता रहती है? क्या चाहिए? एंजाइम। तो बिना एंजाइम के पाचन नहीं होगा। अगर किसी का मूड ड्राई रहता है और भाई साहब उसमें सलाइवरी ग्लैंड जो है एंजाइम नहीं छोड़ रही तो दिक्कत, नीचे लीवर एंजाइम नहीं छोड़ रहा तो दिक्कत, पेंक्रियाज नहीं छोड़ रही तो दिक्कत। समझ गए? दिक्कत ही दिक्कत। क्या करते हैं सर एंजाइम? एंजाइम करते हैं भाई साहब, एंजाइम को बोलते हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देना, यानी कि पाचन की क्रिया को बढ़ा देना। ठीक है, कोई काम चल रहा है, ये तेल का काम करते हैं। जैसे गाड़ी में इंजन तो है लेकिन तेल नहीं है, तो फिर कहाँ चला कर ले जाओगे? आई, एक होता है तेल, दूसरा होता है हाई स्पीड पेट्रोल। दोनों में अंतर देखा है? आई, एक से गाड़ी चलती है नॉर्मल, दूसरी पे एक्सीलेटर दबाओ उड़ा देगी। समझ रहे हो? हवाई जहाज का तेल और गाड़ी का तेल दोनों डिफरेंट होता है। हवाई जहाज वाला तेल अगर गाड़ी में डाल दिए तो गाड़ी हवाई जहाज बन जाएगी। क्लियर? ठीक। तो इसका काम क्या है एंजाइम का? जो पाचन की प्रक्रिया है उसको तेज कर देना। ठीक, क्लियर? जी जी जी। तो ऐसे ऐसे ये देखो, इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है बता दोगे? 8। 8। तो फिर इसी बात पे बता दो कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4। फिर बता दो तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8। और मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। गुड। ठीक है, तो हो गए 32 पूरे? हो गए। गुड। तो ऐसे ऐसे पढ़ा करो यार तुम लोग। पता है सारे मजे ले रहे हो, पता है क्या? सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि सर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हमारे एफर्ट बच रहे हैं और क्वेश्चन हो रहे हैं तो मजा भी आ रहा है, खुशी भी फील हो रही है। मतलब खुद से मत पढ़ लेना, खुद से क्वेश्चन मत कर लेना। अगर मैं नहीं कराऊं ना तो तुम लोग ये देखने वाले भी नहीं हो कि क्या पीडीएफ भेजी है सर ने। अब मैं करा रहा हूँ तो सब आनंद से अपना आराम से जवाब भी दे रहे हैं, बढ़िया मौज हो रही है। चलो, तो ये 2-4 क्वेश्चन बच गए हैं, इन लोगों को जो है खुद सिमटा लेना। एंजाइम्स के ऊपर ही है, एंजाइम्स वाली चीज़ें वैसे हम लोग कल पढ़ेंगे।